नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे सीबीआई के डायमंड जुबली में पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कि ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है चिंतन शिविर एक नए आत्मविश्वास को जन्म देगी। ये चिंतन शिविर नए आयामों तक पहुंचने के रास्ते बनाएगी। ये चिंतन शिविर गंभीर से गंभीर, कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीके में आधुनिकता ले आएगी और हम ज्यादा प्रभावी होंगे, ज्यादा परिणामकारी होंगे और सामान्य नागरिक न बुरा करना चाहता है न बुरा उसको पसंद है। हम उसके भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके दिल में सच्चाई जिंदा है और वो संख्या कोटि कोटि जनों की है, कोटि कोटि जनों की है। इतना बड़ा सामर्थ्य हमारे साथ खड़ा है तो हमारे विश्वास में कहीं कमी की गुंजाइश नहीं है। साथियों, इस हीरक महोत्सव के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने लिए 15 साल में क्या करेंगे और अपने माध्यम से 2047 तक क्या अचीव करेंगे, ये 2 लक्ष्य तय कर करके आगे बढ़ना चाहिए। 15 साल इसलिए कि जब आप 75 के होंगे तब आप कितने सामर्थ्यवान, समर्पित, संकल्पवान होंगे और जब देश 2047 में शताब्दी मनाता होगा तब इस देश की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप आप किस ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, वो दिन देश देखना चाहता है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डायमंड जुबली मना रही है सीबीआई, उसके कार्यक्रम में जो है पीएम मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम बातें कही है कि आखिर 75 साल में आप कहां जाएंगे, ये भी देखना चाहता हूं कितने आप संकल्पित होते हैं, कितना काम आगे करते हैं, क्योंकि जब देश 2047 में शताब्दी मना रहा होगा देश की आज़ादी का, तब आपका काम कितना आगे जाता, कितना आपका काम बोलता है, ये उस समय देखने वाली बात होगी। तो बता दें कि सीबीआई का डायमंड जुबली समारोह है जिसमें पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे और कार्यक्रम में पीएम मोदी मौजूद थे और इसी के साथ तमाम बड़े अधिकारी जो है वो भी कार्यक्रम में कुछ ही देर पहले मौजूद थे। तो दिल्ली की ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पे कार्यक्रम में पीएम मोदी मौजूद थे। और इस बीच बड़ी जानकारी, राहुल गांधी दिल्ली से सूरत के लिए रवाना हुए। मानहानि मामले में अपील दायर करेंगे राहुल गांधी। सूरत के सेशन कोर्ट में दायर करेंगे अपील। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ करेंगे अपील। मोदी सर ने मामले में कोर्ट से हुई थी 2 साल की सजा। बहन प्रियंका गांधी के साथ 3 सीएम के साथ पहुंचेंगे सूरत कोर्ट राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सूरत के सेशन कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली से राहुल गांधी। बहन प्रियंका और सीएम के साथ हुए हैं रवाना। तो जानकारी दे रहे हैं कि 3 सीएम के साथ रवाना हुए हैं राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि दिल्ली से रवाना हुए हैं सूरत के लिए राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी दिल्ली से सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। मानहानि मामले में अपील दायर करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझी कर रहे हैं। मानहानि मामले में अपील दायर करेंगे राहुल गांधी। सूरत की सेशन कोर्ट में
दायर करेंगे अपील राहुल गांधी। बता दें कि सेशन कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। अब 10 दिन बाद वो जाएंगे और सेशन कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो बहन प्रियंका गांधी के साथ 3 सीएम के साथ राहुल गांधी रवाना हुए। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। बहन प्रियंका भी उनके बगल में बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। सूरत के सेशन कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। ये फ्लाइट की तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही है तस्वीरों में। तो राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं सूरत के लिए। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई बड़े अधिकारी कांग्रेस के भी उनके साथ रवाना हो गए हैं। इसमें 3 राज्यों के सीएम भी राहुल गांधी के साथ रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सूरत की सेशन कोर्ट में दायर करेंगे राहुल गांधी अपील और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ करेंगे अपील दायर। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है और जब से लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है राहुल गांधी की, कांग्रेस में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हुए हैं। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहे हैं और इसी संदर्भ में देखिए राहुल गांधी का एक बड़ा फैसला जो निकल के सामने आया है कि सेशन कोर्ट में जो है अपील दायर करेंगे। बता दें इसके लिए वो रवाना भी हो चुके हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और 3 राज्यों के सीएम भी रवाना हो चुके हैं। अब कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार ने जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए और जेपीसी के ओर से इसकी तनख्वाही यानी इंक्वायरी हो, वो नहीं चाहते। उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद। और 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सूरत की कोर्ट में अपील दायर करेंगे। वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने बोला है कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी पे उन्होंने तंज कसा है। जरूरत है ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की जरूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो डरेंगे नहीं, वो अमित शाह मोदी के सामने नहीं झुकेंगे, वो न्यायपालिका के सामने ही जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन जब वो जा रहे हैं तो आपको इससे दिक्कत क्या हो रही है? बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं। हम तो जुडिशियरी के पास ही जाएंगे। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जुडिशियरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशियरी उनके ऊपर आरोप के चलते कन्विक्शन दिए हैं, उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। तो वहीं सूरत जिला अदालत में राहुल गांधी की उपस्थिति को देखते हुए सूरत शहर की पुलिस ने जहां भी आवाजाही की संभावना है वहां पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं इस पर डीसीपी सूरत का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं।
कोर्ट में श्री राहुल गांधी जी की जो प्रेजेंस यहाँ होने वाली है, तो उसको देखते हुए सूरत सिटी पुलिस द्वारा एक प्रॉपर बंदोबस्त यहाँ इम्प्लीमेंट करने में आया है, जिसमें कोर्ट के प्रीमाइसेस का, अंदर का, बाहर का, और जहाँ जहाँ पे मूवमेंट का पॉसिबिलिटी है, सर्किट हाउस वगैरह का, तो और ये सारा प्रॉपर बंदोबस्त जो है अभी इम्प्लीमेंट भी हो गया है और अभी उसी हिसाब से फ्रिस्किंग और चेकिंग भी चालू है। राहुल गांधी की संसदीय जाने के बाद हमलावर विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। कोर्ट में क्या होगा वो दोपहर में मालूम होगा। अब कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार ने जो अडानी के घोटाले में फंसे हैं वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए और जेपीसी के ओर से इसकी तनख्वाह यानी इंक्वायरी हो, वो नहीं चाहते। उसको टालने की कोशिश कर रहे, और सबसे पहले सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद कर देते हैं। भारत पिछड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदंबरम, डीके शिव कुमार भी जेल गए हैं। उनके साथ कितने कांग्रेसी गए? क्या एक परिवार देश से बड़ा होता है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये सब कुछ कहा। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आपके साथी और कानून मंत्री का भी कहना है कि प्रेशर डालने की टैक्टिक है जुडिशियल की। पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं, बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है, और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। जब 3 वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया। अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को काम छोड़ाकर इस काम पे लगाया है। मेरा एक सवाल और है, पूर्व में नरसिम्हा राव जी थे, पी चिदंबरम जी थे, डी शिव कुमार जी थे, इन सबको भी जेल जाना पड़ा, इस्तीफे देने पड़े। तब कितने कांग्रेस के लोग साथ में गए थे? क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी को उनको मतलब जो है ध्यान नहीं देना चाहिए प्रेशर डालने पे। जुडिशरी पे फिलहाल प्रेशर सिर्फ आपकी सरकार और आपकी पार्टी में आ रही है। ये स्वतंत्र संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं पर भी कांग्रेस बदनाम करने का काम करती है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और दुख इस बात का है जो राजनीतिक दल 60 वर्ष सत्ता में रहा हो, वो देश को, संसद को और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने से पीछे नहीं हटता। और अब तक सबसे ज्यादा ईडी का छापा केवल छत्तीसगढ़ में पड़ा है। कांग्रेस महाधिवेशन के बाद से अब तक 50 से अधिक छापे पड़ चुके हैं। ईडी को जो अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जाएंगे और उसकी जांच होगी। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने प्रदेश में पड़ रहे ईडी के छापे को लेकर कही है। दुर्ग जिले के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से चर्चा की। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से चर्चा किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, जांच होनी चाहिए, इसका समर्थन करते हैं। कितना पैसा जब्त किए इसको बताना चाहिए, मार मार के कुछ भी लिखवा रहे हैं। इस मामले में मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। वहीं अब कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पूरे में राज्य में आज विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सुनिए। सबसे ज्यादा यदि ईडी का छापा पड़ा है तो केवल छत्तीसगढ़ में। पिछले 1 महीने भी आप देखेंगे, जब से हमारा अधिवेशन शुरू हुआ उस समय से लेके अब तक के लगभग 50 ठिकानों में छापे लोग मार चुके हैं, 50 से अधिक। लेकिन अभी तक के व्यापारियों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ कितने राशि मिली उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ भी मारा गया, गिरीश देवांगन, सन्नी अग्रवाल, राम गोपाल अग्रवाल, विनोद तिवारी, इन सब कार्यकर्ताओं को भी मारे।
कितना छापे में राशि बरामद की है, कितनी संपत्ति बरामद की गई, कोई नहीं बता रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये राजनीति से प्रेरित ये छापा है, अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार जाने के लिए नीतीश कुमार से पासपोर्ट और वीजा लेने की जरूरत है? वो देश के गृह मंत्री है, वो फिर सासाराम जाएंगे। हमारा संकल्प है कि नीतीश कुमार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, बिहार नहीं संभल पा रहा है उनसे। सुनिए। नीतीश बाबू, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, गद्दी छोड़ो कि जनता आती है, तो आने दीजिए ना। मुझे ललन बाबू से एक ही बात कहना है, ललन बाबू आप जो मुंगेर से एमपी हैं, तो ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। आप जीते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर? लोगों ने वोट किस नाम पे दिया है? छोड़िए इन बातों को, 24 की बात 24 में देखी जाएगी। लेकिन बिहार जल रहा है, मैं बहुत दुखित हूं, बहुत पीड़ित हूं, नहीं समझ रहा है इनसे बिहार, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है हावी है। अब बड़ी जानकारी, जिला न्यायालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। मानहानि मामले में हुई सजा के खिलाफ दायर करेंगे राहुल याचिका। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। जिला न्यायालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ये कांग्रेस कार्यकर्ता है जो आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, पोस्टर लेके वो समर्थन के लिए खड़े हुए हैं। मानहानि मामले में हुई सजा के खिलाफ दायर करेंगे राहुल गांधी याचिका। बता दें, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं प्रियंका गांधी में उनके साथ मौजूद है। इसके साथ 3 राज्यों के सीएम भी उनके साथ दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में पहुंचेंगे। लेकिन ये न्यायालय के बाहर की तस्वीरें आपके साथ साझा करें। जिला न्यायालय के बाहर की तस्वीरें आपके साथ साझा करें जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। तो हाथों में पोस्टर लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। जिला न्यायालय की तस्वीरें आपके साथ साझा करें। वहां की बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेके खड़े हुए हैं और लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर जो हैं ये लेके खड़े हुए हैं। इसी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके पोस्टर भी आपको उनके हाथों में दिख जाएंगे। और मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूरत की सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अपील के नाम पर नौटंकी करने जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से पता चला है और कल से यह न्यूज चल भी रहा है कि राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। बंधुगण, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हंगामा बरपाने की आवश्यकता क्या है। आप सोच के देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कुछ प्रश्न राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी, आपने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया। और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है।
आप हम हर कोई अपील में जा सकता है, आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था। बीजेपी को जब पता चलता है कि वो कमजोर हो रही है तो वो दंगे भड़काती है और लोगों का ध्रुवीकरण करती है। ये भाजपा का कारनामा है। रामनवमी पर हिंसा पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रामनवमी पर हिंसा पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सब बातें कही है। रामनवमी पर हिंसा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी दंगे भड़काती है। सुनिए। सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना ये काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है। और इस बीच बड़ी जानकारी, लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। चुनाव में सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की जा रही है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में मौजूद है। नगर विकास सचिव रंजन कुमार भी बैठक में उपस्थित है। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पर हो रही है बैठक। जल्द घोषित तो होगी निकाय चुनाव की तारीख। तो बता दें, ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। चुनाव में सुरक्षा को लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में मौजूद है। तो वही जानकारी दे रहे कि यह बैठक शुरू हो चुकी है। नगर विकास सचिव रंजन कुमार भी बैठक में उपस्थित है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पर यह बैठक हो रही है और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्द घोषित होंगे निकाय चुनाव की तारीख। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव को लेकर बता दें कि लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक चल रही है, बड़ी बैठक चल रही है। जानकारी दे रहे कि इससे तारीखों का ऐलान भी हो सकता है इस बैठक के बाद। और राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें कई बड़े अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए उपस्थित है। तो सुरक्षा को लेकर भी यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसी के साथ तारीखों का ऐलान भी इस बैठक के बाद हो सकता है। बता दें, नगर विकास सचिव रंजन कुमार भी बैठक में इस वक्त मौजूद है। इसी के साथ तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पर यह बैठक हो रही है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा करें के बाद एक बड़े अधिकारी अंदर पहुंच रहे हैं और इस बैठक के बाद तारीखों के ऐलान की संभावना जताई जा रही है। तो निकाय चुनाव होने वाले हैं यूपी में, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां उतर चुकी है। के बाद एक बड़ी बैठक पार्टी भी कर रही है और इसी संदर्भ में देखिए कि निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है। निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद इस बैठक में मौजूद है और नगर विकास सचिव रंजन कुमार भी बैठक में मौजूद है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।